सरकार का कोई फैसला अगर लागू नहीं होता है तो ये ठीक नहीं है, चाहे वो किसी की सरकार हो। और बहुत जल्द हम लोग इस पर फैसला करके जो निकम्मे अधिकारी हैं, जिन लोगों ने इस कैबिनेट के फैसले के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो उन पर भी विचार करेंगे। पिछले सेशन में उन्होंने बात को उठाया था, अब वो तो अगले सेशन में ही पूछा जा सकता है। विधायक को बतौर विधायक वो पूछेंगी कि मेरे इस बात पर आपने संज्ञान लिया था तो अब तक क्या हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से दुखद है। सरकार का कोई फैसला अगर लागू नहीं होता है तो ये ठीक नहीं है, चाहे वो किसी की सरकार हो। हमारी सरकार है, निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आया है, ध्यान आकृष्ट कराएंगे। आदरणीय आलमगीर आलम साहब भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि आज ही कैबिनेट में इस बात को जाके बताएंगे कि क्यों नहीं, जब 4 साल पहले कोई कैबिनेट का फैसला हो गया तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। इस समाज के लोग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में नामांकन की हो, चाहे और सरकारी योजनाओं की, वो नहीं मिल पा रही है। फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसका अगर फ़ायदा नहीं मिला तो हमारे रहने और नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हमने काफ़ी संजीदगी से इस बात को लिया और बहुत जल्द हम लोग इस पर फैसला करके जो निकम्मे अधिकारी हैं, जिन लोगों ने इस कैबिनेट के फैसले के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो उन पर भी विचार करेंगे। अधिकारी या गठबंधन में तालमेल नहीं होने के कारण? नहीं, ये तो देखिए, फैसला 2019 में फरवरी का है, जब डबल इंजन की सरकार थी। उसके बाद वो लोग 8 महीने तक सरकार में रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इसको कैसे अब किसी ने ध्यान आकृष्ट नहीं कराया बाद में या क्या हुआ है, तो इस सारी बातों को समझने के बाद ही को स्पष्ट रूप से बात कही जा सकती है। भी कांग्रेस पार्टी ने पहल की थी भूंइया समाज को अधिकार दिलाने की। हाँ, बिल्कुल। भूंइया बैठक भी हुई थी, निर्णय लिया गया, फिर उसके बाद ऐसा क्यों? नहीं, ये भूंइया समाज का वो अलग इशू था, वो एसटी में उनको शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन इनका जो है कैबिनेट में पारित है और ये थोड़ी छोटी त्रुटियों के कारण, अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण ये सारी चीज़ें रुकी रहती है, जो ठीक नहीं है। ये ठीक है कि हमारा राज्य 23 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी भी लगता है कहीं ना कहीं अपरिपक्वता दिखाई देती है राजनीतिक रूप से, तो दुख होता है। ऐसा लगता है कि सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? नहीं, इस सरकार में नहीं। इस सरकार में अधिकारी क्या बेलगाम हो गए? अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिन विषयों का पर ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, या तो हमने सही ढंग से कराया नहीं है या उन लोगों ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। काम तो सब हो ही रहा है, कई काम छूटे रहते हैं। वैसे मामलों को यहाँ लोग अपना उठाते हैं तो उस मामले को ले जाकर के हमारा ध्यान आकृष्ट करना हमारा काम है और उसमें नाराज़गी भी प्रकट करना हमारा काम है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उस पर नाराज़गी तो होगी। जब उन लोगों की नाराज़गी है, उन लोगों की नाराज़गी के साथ हम सब खड़े हैं। विधानसभा में इस बात को छेड़ा था और इस पर बहुत कड़ी से उन्होंने बात रखी थी, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस? नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सवाल उठते हैं उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। ये सही है कि पिछले सेशन में उन्होंने बात को उठाया था, अब वो तो अगले सेशन में ही पूछा जा सकता है। विधायक को बतौर विधायक वो पूछेंगी कि मेरे इस बात पर आपने संज्ञान लिया था तो अब तक क्या हुआ है। इसमें निश्चित रूप से हम लोग इनके साथ हैं और उसमें मदद करेंगे। बिल्कुल। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।